नमस्कार। बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लेखा जोखा में आज का सीट है दानापुर विधानसभा क्षेत्र। पाटलिपुत्रा लोकसभा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है दानापुर विधानसभा क्षेत्र। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनावी इतिहास है वो कैसा है, कौन कौन से लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। उसके बाद जानेंगे कि इस बार का जो समीकरण है, यानी कि इस बार की लड़ाई किस किस पहलवानों के बीच में होनी है, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ का जो जातिगत आंकड़ा है वो क्या कहता है। तो देखिए, दानापुर की बात अगर की जाए तो सबसे पहले समझिए कि यह वह विधानसभा क्षेत्र है जहां से लालू प्रसाद यादव, बिहार के सबसे दिग्गज नेता, ने चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी कि 1995 में यहां से लालू प्रसाद यादव चुनाव जीते थे। हालांकि उस समय लालू प्रसाद यादव 2 जगह से चुनाव जीते थे और एक जगह यानी कि दानापुर में बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ विधायक बने। हाँ, उसके बाद 2000 ईस्वी में भी फिर से लालू प्रसाद यादव यहाँ से चुनाव जीते। यानी कि लालू प्रसाद यादव इस क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2005 की बात करें तो बीजेपी की आशा देवी, जो कि स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह यादव की पत्नी है, उन्होंने लगातार 2005 का दोनों चुनाव, 2010 और 2015 का चुनाव जीता। लेकिन पिछला चुनाव 2020 में जो अभी के मौजूदा विधायक हैं राजद के रितलाल यादव, जो कि जेल में रहते चुनाव जीत गए थे। मतलब कि उस समय बदलाव ऐसा बहा कि रितलाल यादव जेल में बंद थे फिर भी चुनाव जीत गए। तो ऐसा चुनावी इतिहास दानापुर विधानसभा क्षेत्र का रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार का सिनारियो क्या कहता है। देखिए, महागठबंधन में इतना तय है कि इस बार फिर से राजद यहां से चुनाव लड़ेगी। क्या रितलाल यादव को यहां से उम्मीदवार बना सकती है आरजेडी, या फिर उनका पत्ता कट गया है? इसके कई कारण हैं। रितलाल यादव इन दिनों पार्टी से खफा चल रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर। दूसरी बात है कि मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी, तो उनका कहना है कि रितलाल यादव की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिला। और सबसे प्रमुख कारण जो है रितलाल यादव का पत्ता कटने का, उसमें दही गोप, जो कि यहाँ के बड़े समाज सेवी नाम के रूप में जाने जाते थे, दही गोप का फिलहाल हत्या हो गया है और उस हत्या में रितलाल यादव और उनके समर्थकों का नाम आ रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल क्या रितलाल यादव पे अपना दांव चलेगी या फिर कोई उम्मीदवार बदलकर यहां उतारेगी? वैसे एक और राजनीतिक चर्चा है कि मीसा भारती के जो पति हैं शैलेश कुमार यादव, वो यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या राजद यहां से शैलेश कुमार यादव को चुनाव लड़ा सकती है या फिर रितलाल यादव का टिकट बच सकता है? ये देखने वाली बात होगी। वही बात करें एनडीए गठबंधन से, तो भारतीय जनता पार्टी यहां से कई बार चुनाव जीती है। आशा देवी वो प्रबल दावेदार है, लेकिन बात यहां यह है कि वो भी यादव जाति से आती हैं और बीजेपी इस बार चाहती है कि यहां का जो चुनाव है वो किसी सवर्ण को लड़ाया जाए। ऐसे में कई नामों पे चर्चा है। भूमिहार समाज से आने वाले सीपी ठाकुर के छोटे बेटे का भी चर्चा चल रहा है। एक और चर्चा भारतीय जनता पार्टी में यह भी है कि राम कृपाल यादव को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज पार्टी, तो जनसुराज पार्टी से यहाँ कौन उम्मीदवार होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। जब टाइटल में आप जो सिंह देख रहे हैं वो भी यादव जाति से आते हैं, जैसे कि बुद्धदेव सिंह, रामलखन सिंह यादव, बुद्धदेव सिंह, विजेंद्र राय, ये भी यादव जाति से थे। फिर से लालू प्रसाद यादव, विजय सिंह यादव, उसके बाद 2000 में लालू प्रसाद यादव, फिर रामानंद यादव, 2005, 2010 और 15 आशा देवी सिन्हा, ये भी यादव जाति से हैं। इनके पति हैं स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह यादव। उसके बाद 2020 में रितलाल यादव यहां से चुनाव लड़े और विजय हासिल किए। अगर पिछले चुनाव परिणाम पे गौर करें तो रितलाल यादव राजद से 89,895 वोट लाए थे, वहीं आशा देवी को 73,971, दीपक कुमार आरएलएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 7,000 वोट आया था और जीत हार का अंतर लगभग 15,924 वोटों से रहा था। अगर दानापुर के सामाजिक समीकरण की बात करें, जातिगत आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ पर करीब करीब 3,90,000 के आसपास यहाँ कुल वोटर्स है, जिसमें कि अगर सवर्ण और वैश्य की बात करें तो दोनों को मिलाकर 1,20,000 हो जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है।
सवर्णों में सबसे अधिक संख्या भूमिहार मतदाता क्या है, जिनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास है। वही बात करें यादव और मुस्लिम को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या 1,15,000 के आसपास हो जाती है, जिसमें कि 95 से 98,000 के आसपास यादव हैं और 20 से 25,000 के आसपास मुस्लिम हैं। वही बात करें पिछड़ा और अति पिछड़ा, जो कि निर्णायक भूमिका में होती है। पिछड़ी जातियों में कुर्मी, धानु, कुशवाहा, कई जातियां हैं, कुम्हार है, नाई है, तेली है, हलवाई है, ऐसे कई जातियां हैं जिनको अगर मिला दिया जाए तो उनका एक आंकड़ा 1 लाख के आसपास आ जाता है। और वही बात करें अनुसूचित जाति की तो उनकी संख्या भी लगभग 50,000 के आसपास है। तो सिनारियो साफ है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरे तरफ महागठबंधन, लेकिन तीसरा कोना बनाएंगे जनसुराज। लेकिन इस क्षेत्र से जनसुराज का कोई जनाधार नहीं दिखाई देता है, तो मुख्य मुकाबला में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से राजद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यादव उम्मीदवार उतारती है या फिर श्रवण उम्मीदवार उतारती है। अगर राजद से यादव उम्मीदवार ही इस चुनावी क्षेत्र से मैदान में होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी भी यादव उम्मीदवार को उतारती है तो इतना तय मानिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है, क्योंकि महागठबंधन में खास करके रितलाल यादव का केस जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। अगर उनका टिकट कटता है तो भी रितलाल के समर्थक महागठबंधन का विरोध करेंगे, अगर वो निर्दलीय लड़ जाते हैं तो वोटों में बंटवारा हो जाएगा और ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी आराम से चुनाव जीत जाएगी। अगर कुल मिलाकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।